हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जो इरेशनल के ऊपर में, यानी कि कंप्लीट रियल नंबर के ऊपर में और भी कुछ कुछ ऑपरेशन है, उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपका जो होगा ये होने वाला है आपका 12, यानी कि पार्ट नंबर शायद 12 होगा। तो बहुत ही, यदि आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक नहीं देखा है, 11 तक नहीं देखा है, तो जा करके देख लेना। देखो, मेरा एक साफ साफ ये क्लियर मैं करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि एक भी नंबर आपका पेपर में नहीं कटे, एक भी नंबर पेपर में ना कटे, या एक भी नंबर आपका मिस ना हो। जब भी हाथ में पेपर मिले तो आपके पास में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ, कैसा भी क्वेश्चन आए हमसे, मतलब मैं तो बना ही लूँगा। तो उस अनुसार से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं कि केवल एक्सरसाइज बस मात्र कर लेने से आपका काम नहीं बनने वाला है। अगर आपको कुछ अच्छा कर जाना है, यदि आपको आगे चल के ऑफिसर बनना है, या फिर कुछ डिफेंस एकेडमी में जाना है, डिफेंस की तैयारी करना है, मतलब कुछ बढ़िया करना है, तो आपको कंसेप्ट को पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी जाके आपको बात बनेगी, आपकी बातें बनेंगी। चलो, तो फटाफट से देख लेते हैं। कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट कह देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, चाहे इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मुझे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल कंप्लीट समझ में आने वाला है। और दोनों माध्यम के विद्यार्थियों का बुक जो है बिल्कुल सेम है, बस लैंग्वेज का आपका डिफरेंस है। तो बिल्कुल अभी तक जो मैंने बातें कहा वो समझ में आया ना, तो उसी तरह से इसमें भी आगे भी समझ में आएगा। ओके। दूसरी बात ये कि यदि आपको ये स्क्रीन थोड़ा सा अगर धुंधला दिखे, है ना, धुंधला दिखे, तो आपको क्या कर लेना है, आपको थोड़ा सा स्क्रीन को क्या कर लेना है, आपको क्वालिटी बढ़ा लेना है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। चलो देखो जरा, कह रहा है कि सम अदर ऑपरेशंस, कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जिसको हम लोग को देखना है। तो देखो, सबसे यहाँ पे क्या लिखा है कि a रूट बी प्लस सी रूट बी प्लस ई रूट बी। तो सब में क्या कॉमन है, रूट बी रूट बी रूट बी, तीनों में रूट बी रूट बी रूट बी आ रहा है। तो क्या होता है कि जब जब सेम सेम रूट वाला रहे तो ये क्या हो जाता है, ये a जो नंबर है, b और e, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस सी प्लस ई, और ये रूट में b, है ना। सिमिलरली अदर रियल नंबर कैन बी एडेड, इसी तरह से अदर दूसरा रियल नंबर भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। इसी तरह से दूसरा रियल नंबर भी बनाया जाएगा। ओके, चलो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या इसका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से कि कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि ऐड करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है किसमें, 7√3 माइनस 5√5 टू 9√3 प्लस 7√5। चलो ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो जरा, शुरू करते हैं ऐड करना। क्या, यहाँ पे 7√3 माइनस 5√5, ब्रैकेट में मैं बंद कर दे रहा हूँ, प्लस करना है, ऐड करना है इसको और इसको भी, और 9√3 प्लस 7√5 हो गया। ओके चलो, तो इसको ब्रैकेट से फ्री करते हैं। साइन 7√3 माइनस 5√5 प्लस, देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 9√3 प्लस 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 7√5, ये ऐसे कर लिया हमने। अब देखो √3 वाला √3 वाले के पास में जाएगा, यहाँ √3 है और यहाँ भी √3 वाला, ठीक है। और √5 वाला, ये √5 वाला है और ये √5 वाला है, तो वो उसके उसके साथ में ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो चलो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7√3, और इसको इस ये 9√3 को मैं ले आता हूँ इसी के पास में बगल में, प्लस 9√3 ये लिख लिया हमने, माइनस 5√5 लिखा हमने, अब प्लस 7√5 ये लिख लिया हमने। अब चलो अब आगे देखो, ये √3 है, √3 और दोनों जुड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। ठीक है, दोनों प्लस प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 और 9 कितना होगा, 16√3 ये हो गया। और देखो ये माइनस में 5√5 है और ये प्लस में 7√5 है, तो दोनों में ज़्यादा कौन है, प्लस वाला, तो प्लस का साइन देते हैं। और 7, और इसका भी √5 है और इसका भी √5 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 में से ये 5 चला गया, तो क्या होगा, प्लस का 2 बचेगा और
5। इतनी बातें समझ में आई और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है 3√2 माइनस 2√3 फ्रॉम 3√3 माइनस, मैं एक बार एग्जाम्पल नंबर देख लेता हूँ इसको बुक में कि क्या दे रखा है। देखो ये मेरे पास बुक है, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ला 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 चलो एग्जाम्पल नंबर आपका ये दे रखा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम। देखो ये फ्रॉम के बाद ये लिखा हुआ है तो इस वाले में से इसको घटाना है। क्लियर हुआ? चलो तो जो फ्रॉम के उस साइड में है पहले उसको लिख लेते हैं। तो वो है आपका 3√3 माइनस 2√5 2√5 ये दे रखा है। ये वाला यहाँ वाला मेरा फोटो से ढक गया है, ठीक है। अब चलो ये मैं यहाँ पे यूं कर दिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस करना है, इसको भी बंद करूँगा। 3√2 माइनस 2√3, याद रहे ब्रैकेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस है, ये 3√3 अंदर में क्या है प्लस में, तो प्लस प्लस और ब्रैकेट से फ्री करते हैं कैसे, साइन साइन का मल्टीप्लाई करते हुए। प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आता है प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आता है प्लस, और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो होता है माइनस, और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो आता है माइनस। ये याद रहना चाहिए। देखो सेम सेम साइन रहेगा तो क्या आएगा प्लस, और उल्टा पुल्टा साइन रहेगा, एक भी अपोजिट साइन रहेगा तो क्या आएगा माइनस। याद करने का यही तरीका है। तो यहाँ बाहर में प्लस है और अंदर में प्लस है तो प्लस प्लस तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 3√3। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा -2√5। ये निकल गया ब्रैकेट से फ्री हो गया। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ क्या दे रखा है उसको देखो जरा। यहाँ पे दे रखा है आपका, यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस माइनस, और ये किस में है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया 3√2 माइनस माइनस प्लस 2√3, ठीक है। अब 3√3 और ये 2√3, ठीक है, मतलब कि जो जिस रूट से बिलोंग कर रहा है, जो जिस रूट से बिलोंग कर रहा है वो हम लोग को लिखना है। क्लियर है? तो देखो बुक में मेरे ऐसे ही प्रॉब्लम दिया है तो हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं। तो ये मैंने लिखा 3√3, तो उसी के पास में इसको बुला लेता हूँ, और ये है प्लस में प्लस 2√3 कर लिया। यहाँ पे ये है -2√5 माइनस 2√5, और ये देख रखा है -3√2 -3√2। क्लियर है? ऐसे दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 और ये 2, देखो √3 और √3, तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगेगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। रूट कितने, √3 के कितने लोग हैं 5 लोग हैं। यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब -2√5 -3√2, कुछ ऐसा ही हमारा आंसर होगा। यस बिल्कुल आंसर भी सही है हमारा, यही आंसर है, ठीक है। तो ध्यान देते चलना है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। देखो आप कहोगे कि सर फालतू का क्यों एग्जाम्पल करवा रहे हो, लेकिन बेटा देखो ध्यान से समझो, एग्जाम्पल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है एग्जाम्पल से, है ना। तो आप ये मत कहो कि एग्जाम्पल क्यों करवा रहे हो, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना। और ये जितना एग्जाम्पल आप बना लोगे, जितने बुक्स में, एक तो बुक के अंदर में प्रॉब्लम ही बहुत कम कम है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल को आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना है और आगे चल के आपको नीट की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर मन में लालसा है कि मुझे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल फील्ड में जाना है या MBBS डॉक्टर बनना है, तो इससे गो थ्रू होना ही पड़ेगा, अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका बात बनेगा। इतना बात आपके दिमाग में जाना चाहिए, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके चलो, बाकी फालतू विद्यार्थी के लिए तो नहीं है। चलो यहाँ पे हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करना है। तो चलो √3 × √5, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 5,
तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 15, 15 आंसर हो गया। इनको करो जरा, इनका क्या होगा देखो जरा, ये वाला देखो √2 √3 मल्टीप्लाई 7 √2, क्लियर है। तो रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये 2 जो है ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, ये बात ध्यान में रहे। तो 2 7 जा क्या हो गया 14, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6। बातें समझ में आ गई, ये बन गया। अब आगे ये वाला है प्रॉब्लम। तो देखो ये आपका एक बार प्लस में है, ये पूरा का पूरा एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, 2 माइनस √5, और एक ये है 2 प्लस √5। तो जब भी इस तरह का कंडीशन रहे तो आपको मैं बता चुका हूं इसके सभी नियम को कि क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक माइनस में रहे, एक प्लस में रहे, एक माइनस में रहे, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये ए स्क्वायर हो गया और माइनस √5 का क्या हो गया ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस रूट, यहाँ से ये रूट से ये कट गया, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, और ये रहा 5। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन ये क्या हो गया माइनस में 5। तो देखो कौन साइन में कौन ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो उसी का साइन आएगा। 5 में से 4 गया तो कितना 1। आप समझने के लिए ऐसे कर सकते हो कि 5 रुपये आप उधारी में थे और 4 रुपये उसको जाके दे के आए हो, तो कितना बचेगा, माइनस में 1 रुपये अभी भी उधारी में, तो माइनस में 1 रुपये लिख के रखेगा। ये इसका आंसर है -1 रुपये। ठीक है, चलो यहाँ पे √7 और √3, और यहाँ पे ये देखो ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट यहाँ पे दिया छोटा स्मॉल ब्रैकेट, √2 और √5, √2 प्लस √5 और फिर से ब्रैकेट क्लोज। तो जब इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। चलो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको किसके साथ, इस 2 के साथ, इस √2 के साथ, ठीक है, और फिर यही वाला किसके साथ, अगला वाला √5 के साथ। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो एक एक करके मल्टीप्लाई, पहला स्टेप ये करेंगे, दूसरा स्टेप ये रहेगा, और उसके बाद तीसरा स्टेप किसका बनेगा, इसका, तीसरा फिर से इसके साथ, फिर इसका, फिर किसके साथ √5 के साथ। क्लियर है। तो देखो दोनों में साइन पॉजिटिव है, हर एक नंबर पॉजिटिव है, √7 भी पॉजिटिव है, √3 भी पॉजिटिव है, √2 भी पॉजिटिव है अंदर में, √5 भी पॉजिटिव है, तो हमें साइन माइनस का लफड़ा ही नहीं है ना। तो √7 इंटू, पहला स्टेप करते हैं, √7 इंटू √2 कैसे होगा, रूट ऐसे होगा, √7 इंटू रूट ऐसे, √7 मल्टीप्लाई 2, ये अंदर अंदर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। क्लियर है, और प्लस दे देंगे, फिर ये √7 जाएगा, क्योंकि दूसरा स्टेप में बताया हूँ कि यही जाएगा अगले वाले के पास, तो क्या हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया, प्लस अब तीसरा स्टेप में क्या बताया हूँ, ये वाला, ये √3 जाएगा किसके पास, पहले इसके पास √2 के पास, तो क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 5, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब चलो अब देखो, तो √7 2 जा 14 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15। तो देखो कोई भी रूट नहीं मिल रहा है, ये 14 है तो कोई 14 वाला है नहीं है, ये 35 तो कोई 35 वाला है नहीं है, ये 6 है तो कोई 6 वाला है नहीं है। तो ये हूबहू वही के यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब चलो अगला, तो ये क्या था, ये आपका कॉन्सेप्ट को मजबूत कर रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं, किस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। किसका रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का, यानी कि नीचे वाला हर का क्या परिमेयकरण, ठीक है। रेशनलाइजेशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं, क्या कहते हैं परिमेयकरण। क्लियर है। तो देखते चलना, आप कह रहा है यहाँ पे कि वी हैव सोन, हमने देखा है कि √2 ऑन नंबर लाइन, √2 को तो नंबर लाइन पे हमने देखा है। देन कैन वी शोन 1/√2 ऑन नंबर लाइन, क्या हम लोग 1/√2 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो मतलब 1/√2 का क्या वैल्यू आएगा, तो 1/√2 और ये √2 का वैल्यू रखा 1.414213, और ये डैश डैश डैश, ये कहाँ इर्रेशनल नंबर है, ये अनंत तक जाएगा। तो इसका मतलब तो ये होता है कि हम लोग, इसका मतलब क्या होता है
कि अगर इससे डिवाइड करें तो ये हमें पता नहीं चलेगा कि कितना आएगा, क्योंकि ये डैश 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 का मतलब क्या है कि ये अनंत तक जा रहा है और इस ये इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है, बिकॉज रूट टू इज नॉन टर्मिनेटिंग। रूट टू जो है वो अशांत दशमलव है एंड नॉन रिकरिंग, और ये क्या होता है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। एक होता है कि रिपीट होता है, जैसे 4141414141 हर बार यही आएगा तो वो समझ में आता है, लेकिन ये 414213 फिर यहाँ पे और भी कुछ कुछ आ जाए, है ना, तो उसी को बोला गया क्या कि नन नन टर्मिनेटिंग, यानी कि आसान दशमलव, और दूसरा और क्या बोला गया, नन रिकरिंग, यानी कि ये अनावर्ती है, जिसको हिंदी में अनावर्ती बोलते हैं। डेसिमल नंबर है। इन दिस सिचुएशन वी नीड टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस तरह के सिचुएशन में हम लोग को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि परिमेयकरण, ठीक है, करने की जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो ऐसे ऐसे फूल बना करके जो दिया हुआ है, तो ये ऐसे नहीं बनाया हुआ है, कुछ तो बात होगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि मेकिंग अ रेशनल नंबर, ठीक है, ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स रेशनलाइजेशन, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज कर देना, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज कर देना, बदल देना, वही क्या कहलाता है हमारा, रेशनलाइजेशन, वही परिमेयकरण कहलाता है। यानी कि नीचे वाले को, हर को चेंज कर दोगे किस में, रेशनल नंबर में, यानी कि परिमेय संख्या में, तो वही क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, यदि मैं चलो इसी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर बात आती है कि सर 1/√2 को √2 का रेशनलाइजेशन करो, यानी कि परिमेयकरण करो, तो क्या करते हैं, जब अगर ऐसा सिचुएशन रहे, नीचे में अकेला, ये अकेला है ना यहाँ पे, इसके साथ +2 या +3 ऐसा कुछ, तो -2 -3 ऐसा तो कुछ लगा नहीं है। क्लियर है? तो जब अकेला अकेला सिचुएशन रहे तो आपको क्या कर लेना है, क्या कर लेना है यहाँ पे कि आपको क्या कर लेना है, जो √2 है बिना साइन चेंज किए हुए, √2 अभी कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए ये भी, अगर अकेला रहेगा तो √2, और ये √2 ऊपर नीचे लिख लेना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × √2, देखो 1 × √2 तो क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा, और ये √2 × √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, क्योंकि अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, √2, और ये √4 का क्या होता है, ये √2 का √4 का क्या होता है, वर्ग 2 होता है, तो ये 2 हमने क्या लिख लिया, कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2/2 हो गया हमारा क्या, आंसर। ये क्या हो गया, आंसर। इसी को हम लोग चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2, और ये बगल में √2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, या फिर से ये √2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से यही वाला रूप आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये बन गया। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। 7 थोड़ा सा ढक गया है, मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो कह रहा है कि डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है 1/4 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ किसको, 1/4 माइनस √7, 1/4 माइनस √7। क्लियर है? तो देखो इससे पहले जो हम लोग देखे थे 1/√2, तो उसके अंदर में एक ही टर्म था, लेकिन यहाँ पे कितने, नीचे में कितने टर्म आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में 4 भी आ रहा है और -7 भी आ रहा है, 2 टर्म आ गया। तो इस तरह का जब आपको दिया रहे तो आपको क्या कर लेना है, साइन बदल देना है, ये बीच वाला, ये माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 4 + √7/4 + √7। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि अगर 2 टर्म रहेगा, वो एक कोई ना कोई नंबर या कोई भी रहे, तो आपको क्या कर लेना है, इसको रेशनलाइज कर लेना है, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, साइन चेंज करके, तो माइनस है यहाँ पे तो प्लस कर देना है, अगर प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो हमने प्लस कर दिया है, साइन चेंज, और 4 + √7, और ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन बदल के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये 1 × 4 √7, क्लियर है, 1 × 4 √7, तो क्या हो जाएगा 4 + √7, ये हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा, देखो ये सेम चीज माइनस में और सेम चीज किस में है, प्लस में, और यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई। ओके,
तो क्या हो जाएगा, ये सेम चीज माइनस में है और सेम प्लस में है, तो मैंने अभी अभी बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया था कि ऐसे हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 7 और बाई ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या बच जाएगा नीचे में 7। अब चलो इधर में क्या हो गया 4 प्लस रूट 7 बाई, अब 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 7 और 7 14 और 9 यानी कि 9 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 9, ठीक है। आगे तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यानी कि 4 प्लस रूट 7 बाई 9 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, बार बार कहेगा डिनोमिनेटर। यदि मान लो क्वेश्चन में नहीं भी दिया है कि डिनोमिनेटर, बोलेगा कि रेशनलाइज, तो आपको डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है, सोचना नहीं है कि किसको करना है, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में बोले कि रेशनलाइज द नोमिनेटर तो ऊपर वाले को करना है रेशनलाइज, लेकिन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या रेशनलाइज केवल लिख दिया हुआ है तो आपको भी डिनोमिनेटर का ही करना है। क्लियर हो गई बातें। यस सर ये बातें तो क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरा 3 माइनस रूट 2 बाई 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो देखो अलग अलग प्रॉब्लम का टाइप बन रहा है। देखो इससे पहले जो प्रॉब्लम था वो मैंने समझाया था 1/√2, ठीक है। इससे पहले जो प्रॉब्लम था मैंने समझाया था कि 1/√2 को कैसे करना है। ठीक इसी के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 में कैसा प्रॉब्लम था, 1 ऊपर में था, यहाँ पे था 4 माइनस रूट 7, ऊपर में 1 था है ना, यहाँ पे ये एक टर्म का था, यहाँ 2 टर्म बना है ऊपर में। इस बार इस प्रॉब्लम में देखो क्या चेंजिंग आ गया, ऊपर में 1 नहीं है ना, 3√2 है, ठीक है। नीचे में भी टर्म आपका डबल है, 2 टर्म का है। तो क्या कहा था मैंने कि आपको रेशनलाइज कर लेना है डिनोमिनेटर का, तो क्या करना है साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 और बाई 3 माइनस रूट 2, ऊपर नीचे लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो वो देखो 3 माइनस रूट 2 और ये भी है 3 माइनस रूट 2, क्लियर है, ये भी दोनों, और ये 3 प्लस रूट 2 और ये 3 माइनस रूट 2। ऊपर में क्या है 3 माइनस रूट 2 3 माइनस रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि a इंटू ए तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर होता है। तो वही पूरा का पूरा ये a है और ये भी पूरा का पूरा a है, तो क्या हो जाएगा सेम सेम दोनों के दोनों है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, वही स्क्वायर चढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्लस में है, सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में, इसका मतलब ये किस में हो जाएगा, सेम प्लस में है और सेम माइनस में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर और माइनस यहाँ पे रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो 3 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये सब बता रहा हूँ रफ में, अब यहाँ फार्मूला बता रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है। तो सेम यही फॉर्मूला पे आपको लगा देना है। तो a की जगह पे क्या है 3 है और b की जगह पे क्या है यहाँ पे √2 है, तो क्या पहले क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे क्या है √2, ठीक है। ये इंटू है, ये जो ऐसे दे रहा हूँ ये क्या है इंटू है यानी कि मल्टीप्लाई है, और प्लस √2 बी का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर, देखो बी का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे जो रहेगा उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या है √2 है उसका स्क्वायर मैंने कर दिया, और ये नीचे में क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 9 माइनस, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया खत्म हो जाता है, और ये रहा 2, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 9 माइनस 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 √2 अब प्लस ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। और 9 में से 2 गया तो क्या आ गया 9 में से 2 गया तो आ गया 7, 9 में से 2 गया तो क्या हो गया 7, ठीक है। अब चलो 9 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11,
क्योंकि ये भी देखो ये रेशनल नंबर है, 9 कैसा है रेशनल नंबर, और ये भी कैसा नंबर है रेशनल नंबर। तो 9 और ये 2 क्या हो जाएगा 11 मिलके, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा। तो 9 + 2 क्या हो जाएगा 11। अब -6√2 ये अपना अलग रहेगा क्योंकि ये रूट वाला है। ओके, और ये क्या हो जाएगा नीचे में 7, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब जरूरी है क्या? आप पूछोगे कि सर ये सब जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये जरूरी है। क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे आता है, ये टॉपिक में मैं अच्छा कर सकता हूँ, इस चैप्टर से मेरा एक भी प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो। तो ये अब यहाँ पे ट्राई दिस का प्रॉब्लम है, उसको हम लोग बना लेते हैं 1/4√5। ठीक है, तो पहला नंबर बनाते हैं 1/4 + √5 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 - √5, चेंज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, रेशनलाइज कर रहे हैं, साफ साफ लिखा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, सॉरी 4 - √5 ऐसे कर लिया। ठीक है, अब आगे में यहाँ पे हो जाएगा 4 - √5 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा a² - b², ऐसे ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 4 - √5, ये तो ऐसे के ऐसे रह जाएगा 4 - √5, और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 4 × 4, 4 का स्क्वायर मतलब क्या 4 2 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया माइनस, और ये देखो ये स्क्वायर से इसका ये रूट खत्म हो गया, ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया, तो ये बच गया नीचे में 5। तो चलो ये ऊपर में तो चल ही रहा है 4 - √5, और नीचे में क्या हो गया 16 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, और यही क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला का आपका ट्राई दिस का पहला का आंसर था। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे दूसरा नंबर बनाते हैं, वही फिर से रेशनलाइज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 1/7 + 4√3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 - 4√3। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 - 4√3 ऐसा हो गया। ये 1 × 7, ये वाला, ये 1 से किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा। तो क्या हो जाएगा 7 - 4√3, ये हो गया, और बाई, ये हो गया। अब देखो ये सेम चीज आपका प्लस में है और सेम केस में है माइनस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, a² - b², 4√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा 7 - 4√3, लेकिन नीचे वाला 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, क्योंकि 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 7 2 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 7 7 जा 49, माइनस कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ये स्क्वायर जो है ये 4 पे भी लागू है, किस पे, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, नहीं बढ़ाए, देखो 4 पे भी लागू है, और साथ में ये स्क्वायर से ये √3 पे कट जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर जो है ये 4 पे भी, ये 4 पे भी लागू है, 4 का स्क्वायर भी है, और √3 पे भी लागू है, दोनों पे लागू है। तो इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर हो गया, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा ×3 ऐसा कुछ हो गया। तो ये 4 स्क्वायर को मैं डायरेक्ट 16 लिख लूँ। क्लियर है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 16 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपने इजाज़त दे दिया है, मैं लिख लेता हूँ 16 यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 4√3 बाई 49 - 16 3 जा 48, ये 48 हो गया। अब 49 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो केवल आंसर क्या हो जाएगा नीचे में 1 बचेगा, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। तो 7 - 4√3 यही मेरा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से यह प्रॉब्लम बन गया, कितना इजी था यह प्रॉब्लम बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। इसको किस तरह से बनाएंगे सर, क्योंकि ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपने उसको पढ़ा है ना, देखो कुछ ऐसे बनाना है। सबसे पहले आप मतलब ये क्या है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, और क्या बीच में क्या रखा हुआ है, प्लस। बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे करना है। 7+4√3 आपने लिख लिया, ब्रैकेट 2+√5 एलसीएम। तो जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते थे, उसी तरह से यहाँ पे ये मतलब नोमिनेटर डिनोमिनेटर उसी वही कंसेप्ट लेकर के यहाँ भी बनाना। तो देखो ये नीचे के डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि गुणा हो गया। ये इसको हमने घेर दिया, ठीक है, ये क्लियर है, ये घेर दिया और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो अब क्या करते हैं, इसको इस वाले में डिवाइड देते। तो ये इससे तो ये चला गया, ये 7+√3 चला गया, क्लियर है। यहाँ भी 7+4√3 है और यहाँ भी 7+4√3 है। तो क्या बच गया, 2+√5 बच गया। तो देखो जिससे जो चला जाएगा चला जाएगा, और जो बच जाएगा वही ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1। पहले से क्या बचा हुआ है, 1। जो नोमिनेटर में रहता है वो लिखते हैं, और उसके बाद जो बच गया यहाँ पे, तो क्या बच गया, 2+√5 और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये रहा प्लस। 2+√5, तो 2+√5 से देखो इस बार 2+√5 से 2+√5 चला गया। तो क्या बच गया यहाँ पे, ऊपर में तो बचा है 1 मल्टीप्लाई क्या बच गया, 7+4√3 ऐसे बच गया। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम को। चलो बनाते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2√5 करोगे तो यही हो जाएगा, 2+√5 वही का वही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 7+4√3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7+4√3 वही का वही रहेगा, बाई नीचे में ये 7+4√3 और 2+√5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई वाला बताया है कि ये 7 का पहले 2 के साथ होगा और यही 7 का पहले √5 के साथ। फिर ये 4√3 का इसके साथ होगा 2 के साथ, फिर 4√3 का √5 के साथ। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 जा मैं डायरेक्ट लिख लूँ, 7 2 जा क्या होगा, देखो 7 सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई √5 तो क्या हो जाएगा, 7√5 ये हो गया। अब ये 4√3 मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि ये प्लस और ये 2 भी प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस, ये प्लस आ गया। अब 4 2 जा 8 बाहर वाले के साथ, और √3 तो √3 अकेले रह गया, हो गया ये। अब चलो अब क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस और 4 तो ये 4 हो गया, और अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × 5 तो क्या हो जाएगा, रूट का 3 5 जा 15, 3 पंजे 15 ये हो गया 15। अब चलो अब यहाँ पे अब देखो ऊपर में देखो, ये प्लस का 7 है और ये प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा 9, और प्लस √5 अब प्लस 4√3 ये ऐसे ही रह जाएगा अब। ठीक है, ऊपर का कर लिया पूरा काम। देखो ये √5 है और ये √3 है, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। अगर √5 ये भी रहता, ये भी √5 रहता, तब इन दोनों के बीच में हो जाता, ऑपरेशन लगता एडिशन का। ठीक है, लेकिन है नहीं, √5 है, ये √3 है, जमीन आसमान का फर्क है। ओके चलो अब यहाँ पे नीचे में आते हैं। 7 2 जा क्या हो गया, 14, 7 दूना 14, प्लस ये क्या हो जाएगा, 7√5 ये रहा 7√5 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 8√3, तो ये भी क्या हो जाएगा 8√3। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√15, क्या हो गया 4√15। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि अब देखो कोई नहीं किसी से मतलब है, √5 है तो √5 कहीं भी है नहीं है, ये 3 पे भी नहीं, ये √3 है, ये √15 है, क्या √15 कहीं भी है नहीं है, क्लियर है। तो अगर आप कहोगे कि सर ये 4 ये वाला, आप बोलोगे कि सर ये वाला और ये वाला ऐसे कटेगा, नहीं बेटा जी ऐसे नहीं कटता है, ये है ना, ऐसे नहीं कटेगा कभी भी। क्योंकि आप कहोगे कि √3 और ये 4 2 जा 8 तो ऐसे काट देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं कटता है।
कटेगा, कटता है कब, जब एकदम कॉमन रहे और सब मल्टीप्लाई के रूप में रहे। ये सब तो प्लस 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 है, यहाँ ऊपर में भी प्लस है, तो ऐसा कभी नहीं गलती करना, ऐसा गलती कभी मत कर लेना, ठीक है, ऐसा गलती कभी मत कर लेना, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक तो ज़रूर देखा। अब हम लोग अगला जो एक्सरसाइज बनाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब अगले जो वीडियो बनेगा वो एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो रहेगा, तो बहुत अच्छे से हम लोग उसको भी फिनिश करने वाले हैं। तो एक एक कॉन्सेप्ट को आप सीखना ज़रूर, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करना, एक थम्स अप दे देना, यानी कि लाइक, और कमेंट एक लिख देना, और क्या करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और क्या करना, देखो मांगने से मिलता है, तो मैं मांग रहा हूँ कि दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको, ठीक है, लाइक कर देना, वीडियो पे कुछ कमेंट डाल देना, अच्छा सा पॉजिटिव कमेंट, और आपको और किस तरह से मैं पढ़ा सकता हूँ उसको आप थोड़ा सा बता देना मुझे, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता की बातों को बहुत अच्छे से माने। टेक केयर एंड बाय बाय।